Hello students, I'm Dr. Charu Sharma and in the Major Samhita series, today we have to cover the 8th chapter of Sushrut Sharid Sthan. सुश्रुत शारीर स्थान के लास्ट चैप्टर 7th चैप्टर में हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे. दे वर रिलेटेड टू द एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शिरा. और आज जो है हम डिस्कस करेंगे उसके आगे का पार्ट, दैट इज सुश्रुत शारीर 8th चैप्टर. तो सुश्रुत शारीर 7 में उन्होंने क्या बता दिया है, एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से प्रदेश में कितनी शिरा होती हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अब आता है उसका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास ये नॉलेज है, अब आप उसको अप्लाई कैसे करने वाले हो थेरेपेटिक यूजेस के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पार्ट इन द लास्ट चैप्टर. और वो हमने क्या क्या देखा था उस चैप्टर में, हमने देखा था कि व्हाट इज द एसओपी ऑफ सिरा वेद विधि, कि सिरा वेद विधि जब हमको करनी है तो उस समय पे इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, कौन से प्रदेश में हम करते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमने लास्ट चैप्टर की कंटिन्यूएशन में ही कर लिए थे. तो आज हमको जो मेनली पढ़ना है, देखो सिरा वेद का प्रोसीजर पढ़ लिया, कौन से शस्त्र हम यूज करते हैं, कितना प्रमाण में रक्त विस्रावण होता है वो हमने पढ़ लिया, दुष्ट व्यथ कितने हैं वो हमने पढ़ लिया है. आज जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है इस लेक्चर में वो क्या है कि एक पर्टिकुलर डिजीज के अकॉर्डिंग आप कौन से देश में, मतलब बॉडी के कौन से जो है पार्ट में आप सिरावेद करोगे, उसकी क्लियर कट इंडिकेशंस हैं. और इस एरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है. साथ में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक बार देखेंगे कि एक जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये सारे प्रीवियस ईयर्स के जो है क्वेश्चंस है जो कि पूछे गए हैं कि इस पर्टिकुलर प्रदेश में यव मात्र शस्त्र से वेधन करें. मतलब ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पे हम यव मात्र शस्त्र से वेधन करते हैं. ये आपने पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, उसको पेपर पे मार्क करके रखो. नेक्स्ट है सिरा वेद में रक्त निर्हरण प्रमाण क्या है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत. देखो ये हमने देखा था कि सुश्रुत ने क्या बोला है, वाग्भट ने क्या बोला है, शारंगधर ने क्या बोला है, एंड एक प्रस्थ इज इक्वल टू 13.5 पल इन दिस रिस्पेक्ट, है ना. फिर अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हमें पता चलेंगे कि उरु मूल संस्कृत सिरा में जो है वेद जब हम करते हैं तो वो कौन सी पर्टिकुलर डिजीज के लिए करते हैं. इंद्रवस्ती के नीचे 2 अंगुल जो है सिरा वेद कौन सी डिजीज में करते हैं. सिरा वेदन पर रक्त नहीं आया है, इसके क्या कारण हो सकते हैं. दुष्ट वेद के प्रकार कितने हैं, बहुत सिंपल है. शस्त्र कर्म के अयोग्य सिरा का व्यधन होने से कौन सा जो है कौन सा दुष्ट व्यध हम उसको बोलेंगे. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है. अब इसके साथ एक और एक्सरसाइज जो हमें यहाँ पे लेनी है, वी हैव टू मैप द एंटायर टॉपिक ऑफ सिरावेद. तो सिरावेद जो है हमने इसका पहला वर्णन कहाँ पे पढ़ा था, हम जब सूत्र स्थान का 14th चैप्टर शोणित वर्णीय अध्याय पढ़ रहे थे, वहां पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी थी, शस्त्र विस्रावणम द्विविधम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे तो रक्त मोक्षण के बहुत सारे प्रकार है, बट अगर हम वो शस्त्र से करते हैं देन शस्त्र विस्रावण से 2 ही प्रकार होते हैं. तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो. आपको इसके 2 ही प्रकार मार्क करने हैं, प्रच्छान एवं सिरावेद. और हमने और क्या देखा था, रक्त का हमने पंच महाभौतिक कॉम्पोजिशन भी देखा था, विसृता, द्रवता, रागः, स्पंदनम, लघुता. तो ये याद करो, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो किस किस को ध्यान है, ये विसृता ड्यू टू पृथ्वी, द्रवता ड्यू टू जल, राग ड्यू टू अग्नि, स्पंदनम ड्यू टू वात एंड लघुता ड्यू टू आकाश. तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपको ध्यान रखने चाहिए. अब उसके बाद जो है ये हमने सुश्रुत का 14 चैप्टर देखा था. अब हम शारीर स्थान पे हैं और हमने एक और चीज वहां पे क्या देखी थी, ऐसे कौन से इंडिकेशंस जो है बताए गए हैं जहां पे रक्त मोक्षण किया जाता है. त्वग दोषा ग्रंथयः शोफः रोगः शोणिताश्चै. तो ये कोटेशन आपको याद करने को बोली थी, तो ये रहनी चाहिए कि ये सब पर्टिकुलर डिजीजेस में जो है हम रक्त मोक्षण करते हैं. बट जब हम यहाँ पे सिरावेद देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि वात विकार हैं जिनमें भी हम रक्त मोक्षण करते हैं. उसके साथ हमने क्या देखा था कि चतुर्विध उपाय रुधिर से जो है रक्त को रोकने के 4 उपाय हमने देखे थे, संधान, स्कंदन, पाचन एवं दहन. तो व्रणम कषाय संधते, संधान किससे होता है, कषाय से होता है. स्कंद किससे होगा, स्कंदन किससे होगा, वो
हिम से होगा, शीत द्रव्य से होगा, और जो है अग्नि से जो है संपाचन होगा। और इसके साथ क्या एक्शन इसका रहता है कि अगर जो है जिस वेसल से रक्त निकल रहा है, अगर आप उसका संकोच कर दो, दाह संकोचयेत सिरा, तो ऐसे केस में भी क्या होता है कि जो रक्त है वो रुक जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, बस एक रिविजन जो है वो आपको यहाँ पे इसका ध्यान रहना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको और क्या चीज देखनी है, जैसे हमने चरक में इसका वर्णन कहाँ पे पढ़ा है, तो चरक में जब हम क्या पढ़ते हैं, जब हम वर्णन देखते हैं कि द्विवर्णीय अध्याय जो चिकित्सा स्थान में बोला गया है, तो वहां पे हमने शस्त्र कर्म पढ़े हैं कि कितने प्रकार के शस्त्र कर्म बोले हैं, तो 6 किसने बोले हैं, 8 किसने बोले हैं, 12 किसने बोले हैं, 13 किसने बोले हैं, ये हमने पढ़ा है सुश्रुत सूत्र 7 में। तो वहां पे जो है वेधन का वर्णन आता है, तो वहां से रिलेटेड पॉइंट ये रहा। अदरवाइज जब हम चरक पढ़ते हैं तो चरक के चिकित्सा स्थान में हम बहुत सारी इंडिकेशंस देखते हैं, जैसे कि उन्माद में चरक ने सिरावेद कौन से एरिया का बताया है, अपस्मार में कौन सा एरिया का बताया है, अदरवाइज दकोदर में जो है वेधन करना है वो कौन से एरिया में बताया। तो एक स्कैटर्ड वर्णन हमको मिलता है चिकित्सा स्थान में। तो जैसे जैसे हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट जो है कोट करते हुए जाएंगे, और जैसे ही आप चरक चिकित्सा में रेफरेंस पढ़ोगे तो आपको फटाफट इस जहां पे आप ये मार्क कर रहे हो, जो बुक में से आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको वापस आके ये चरक वाले पॉइंट्स भी लिखने हैं ताकि आप उस चीज को भूलो नहीं। इन द सेम वे वाग्भट ने कहां पे वर्णन किया है, सूत्र स्थान के 27th चैप्टर में वर्णन किया है सिरावेद विधि अध्याय। तो ये पूरी पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए। सिरावेद से रिलेटेड मैंने जो फर्स्ट वर्णन पढ़ा था सुश्रुत सूत्र स्थान 14 में, चरक में चिकित्सा में वर्णन, स्कैटर्ड वर्णन हमने पढ़ा है, और वाग्भट में सिरावेद विधि अध्याय जो है हम वो पढ़ेंगे। तो अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे जो कि हमको अभी कवर करने हैं। तो फटाफट एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज करेंगे। तो यव मात्र छेद, जब मात्र जो है हम वेधन कहाँ पे लेते हैं, मासलेशु अवकाशेशु, है ना। अदरवाइज इसके अलावा जो अन्य प्रदेश है वहां पे हम अर्धयव मात्रा में लेते हैं, और किससे करते हैं, व्रीहि मात्र या व्रीहि मुख शस्त्र से जो है हम उसका प्रयोग करते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कुठारिका शस्त्र का प्रयोग कहाँ होता है, अगर अस्थि के ऊपर सिरा है तो ऐसे केस में हम कुठारिका से ही सिरावेधन करते हैं। कितनी मात्रा में, अर्धयव मात्रा में। फिर हमने देखा था कि सिरावेधन से पहले यवागु पान जो है वो कराना है। वर्षा काल में आप सिरावेद कर रहे हो तो व्यभ्र होना चाहिए, जिसमें कि हमारा जो स्काई है वो एकदम क्लियर हो। ग्रीष्म काल में करते हो तो शीतल काल में करना चाहिए। अगर हेमंत काल, शीत ऋतु में करते हो तो मध्याह्न जो है ऐसे टाइम पे करना चाहिए। फिर उसके बाद कितने टाइम में रुक जाना चाहिए, अगर आपने एक बार वेधन किया है तो अपने आप उसको रुकना है, मुहूर्त मतलब एक मुहूर्त 48 मिनट्स के टाइम के बाद उसको खुद ही रुक जाना है ना। और सबसे पहला जो स्राव निकलता है वो कुसुम पुष्प बीत का स्राव होता है। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, हमने जो है 3 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि जो रक्त विस्रावण है उसको 3 तरीके से डिवाइड किया है, प्रवर, मध्य एवं अवर। तो ऐसा वाग्भट और शारंगधर का मत है। तो वाग्भट क्या बोलते हैं, एक प्रस्थ, आधा प्रस्थ एवं एक कुड़व। इसके अलग से जो है जो शारंगधर क्या बोलते हैं, एक प्रस्थ मैक्सिमम, मीडियम एवरेज हो गया हाफ प्रस्थ, और 1/4 प्रस्थ जो है वो है शारंगधर ने बोला। तो वाग्भट ने अलग से यूनिट लाई है, दैट इज कुड़व। स्टार्ट उन्होंने प्रस्थ से किया, एंड उन्होंने कुड़व से किया, बट शारंगधर ने बहुत ही सिंपल रखा, 1/2 एंड 1/4। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या आज हमारा टॉपिक है मेनली, कि किस थेरेपेटिक इंडिकेशन में हम कौन से प्रदेश में सिरावेद करते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको एक बड़ा सिंपल सा कैरेक्टर मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एक जंगल बुक आता था ना, तो उसमें मोगली था। तो इस मोगली की हेल्प से हम पूरा जो है मैप करेंगे कि कौन से एरिया में सिरावेद होता है। आपको इसको बस एक स्टोरी की तरह सुनना, और आप एकदम से इसको जो है जल्दी से तरीके से याद कर लोगे, और इसको एक एक कॉम्पोनेंट में याद करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में ये सब चीजें देखते हो, इतनी सारे इंडिकेशंस है, तो जब आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसे जितनी बार हो सके इसको उतनी बार उसको आप कवर करो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम मूव कर रहे हैं, है ना। तो देखो, अब इस मोगली को हमने उल्टा कर दिया, है ना। उल्टा करके हमने इसके पैर पे कॉन्सेंट्रेट किया। तो अब आप देखो, जो ये फर्स्ट लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, ये क्या है, शिप्रमर्म। आपको पता है कहाँ होता है, दिस इज द साइट ऑफ शिप्रमर्म, है ना।
तो ये अब हम ऑलरेडी मर्म चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये। तो मर्म जो है शिप्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर का जो भाग है उसको हम लेते हैं ऐसा प्रदेश जहां पे आपको कौन कौन से इंडिकेशंस के लिए सिरावेधन करना है। तो उसको बहुत ध्यान से देखो। अब पहला हमारा इंडिकेशन है, हम पैर की बात कर रहे हैं, पैर में होता है। तो जितने भी पाद से रिलेटेड डिजीजेस हैं, लेट इट बी पाददाह, पादहर्ष, पाददारी। चिप इज ऑल्सो रिलेटेड टू नख और मांस प्रदेश, तो ये भी यहीं पे होता है। तो इन सब केसेस में हम क्या करेंगे, शिप्र मर्म से ऊपर 2 अंगुल ऊपर जो है हम यहाँ पे सिरावेद करेंगे। अलॉन्ग विद दैट विसर्प है, वात शोणित है, वात कंटक है, V3 V4 बेसिकली, विसर्प, वात शोणित, वात कंटक, विचर्चिका। इन सब में भी हम इसी प्रदेश पे करोगे। तो ये पूरी पिक्चर आपको ध्यान रखनी है कि एक पॉइंट मार्क किया है इस एरो से, उस एरो में हमें क्या क्या चीजें, पाददाह, पादहर्ष, पाददारी, चिप, V4, विसर्प, वात शोणित, वात कंटक एवं विचर्चिका। और किससे करेंगे, व्रीहि मुख शस्त्र से है जो है हम सिरावेद करेंगे। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट मैंने क्या लिया, अभी इसकी गुल्फ संधि है। अब गुल्फ संधि के ऊपर 4 अंगुल, गुल्फ संधि के 4 अंगुल ऊपर मैंने क्या किया, मैंने एक एरिया स्पेसिफाई किया और उसमें क्या क्या है, उसमें 4 डिसऑर्डर्स हैं। चारों डिसऑर्डर्स कैसे हैं, जहां पे वात की डोमिनेंस होती है, कोष्ठुक क्षीरः जिसमें की वात और रक्त की इन्वॉल्वमेंट है, मादर निदान में आप देखते हो इसका वर्णन। खंज है, पंगु है, खंज पंगु की डेफिनेशन हमने चरक चिकित्सा में देखी थी, कटी आश्रित था वो वायु, और एक पैर इन्वॉल्व हो या 2 पैर इन्वॉल्व हो उसके हिसाब से खंज एवं पंगु होता है, और ये सभी वात वेदना में आती हैं। तो ये 4 डिसऑर्डर्स में गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर जो है आप सिरावेद करते हो। ठीक है, वेरी सिंपल। अब उसके बाद देखो गुल्फ कवर कर लिया, शिप्र कवर कर लिया, शिप्र अंगुल, शिप्र जो है गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर जो एरिया स्पेसिफाई किया है, ये जो टिपिकल एरिया पॉइंट आउट कर रहे हैं इस एरो से, यही आपको ध्यान रखना है। शिप्र के 2 अंगुल ऊपर है, गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर है। और गृध्रसी या विश्वाची, देखो गृध्रसी में लेंगे हम जानु संधि, विश्वाची में हम लेंगे कर्पूर संधि। तो जानु संधि जो है उसके 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे जो है हम अपना टारगेट करेंगे सिरावेद इन केस ऑफ गृध्रसी एंड विश्वाची। तो अभी आपने पढ़ लिया, मैं फटाफट इसका नाम बोलूंगी और आपको जो है बताना है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, चिप में कहाँ करोगे, तो चिप में आप फटाफट टेबल पे कॉन्सेंट्रेट करो कि जो मैंने टेबल अभी पढ़ी है, जो मैंने अभी फिगर देखी, वो वहां पे चिप कहाँ पे आता है, फर्स्ट ही पॉइंट पे आता है। तो दैट इज रिलेटेड टू शिप्र के 2 अंगुल ऊपर। इन द सेम वे विचर्चिका ये V4 में आता है, वात शोणित ये भी V4 में आता है। तो ऐसे करके आपको जो है हर एक का ध्यान रखना है। गृध्रसी कहाँ आया, विश्वाची कहाँ आया, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और अब देखो आप चरक चिकित्सा ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि गृध्रसी की क्या डेफिनेशन है, गृध्रसी का चिकित्सा सूत्र क्या है, विश्वाची की क्या चिकित्सा सूत्र है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो उसको फिर से उसको रिवाइज करना है। ठीक है, अब आते हैं अपची पे। तो इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आ जाओ। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या होता है, इंद्रबस्ती मर्म होता है, आपने पढ़ा है ये। उसके 2 अंगुल नीचे जो है हम अपची के लिए सिरावेद करते हैं। अब आते हैं प्रवाहिका पे, शूलयुक्त प्रवाहिका है। तो इसमें आपको श्रोणी लेनी है ना, पेल्विस लेनी है। तो पेल्विस के 2-2 अंगुल के पेरीफेरी में आप करोगे तो दैट इज प्रवाहिका जो है शूलयुक्त है। तो ऐसे केस में आप वहां पे सिरावेद करते हो। तो आपने ये देख लिया है, पैर से रिलेटेड पॉइंट्स देख लिए आपने, पोस्टीरियर में इंद्रवस्ती के नीचे 2 अंगुल वाला देख लिया है, प्रवाहिका शूलयुक्त। तो अपना जो लोअर एस्पेक्ट है वो कवर हो गया। अब आते हैं अपर एस्पेक्ट पे। तो अब मैं बात करूंगी गलगंड की। तो गलगंड की प्रेजेंटेशन क्या होती है, गॉइटर प्रेजेंटेशन होती है। तो जो ये उरु मूल है, यहाँ पे इसको लिंक कर दो, है ना, ये है उरु मूल संश्रिता जिसमें कि हम गलगंड में करते हैं। अब प्लीहा कहाँ पे है, वाम साइड में ही प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में वाम बाहु में सिरावेद करेंगे। एंड दैट टू बिटवीन कनिष्ठिका एंड अनामिका, कनिष्ठिका और अनामिका के मध्य में हम सिरावेद करेंगे। अब ऐसे डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे जो कि एक ग्रुप के जैसे हैं। तो यकृत इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड। तो यकृत, कास, श्वास, कफोदर, ऐसे 4 डिजीजेस में हम दक्षिण में ही करते हैं। कहाँ करते हैं, देखो प्लीहा में सिर्फ एक है वाम, और राइट में यकृत भी है, कास भी है, श्वास भी है, कफोदर भी है। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हमको अंतः विद्रधि यकृत में मिलती है तो क्या सिम्टम मिलता है अकॉर्डिंग टू चरक एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, बताओ मुझे इसको, क्या मिलता है। और अगर नाभि में है तो क्या मिलेगा,
हिक्का मिलता है। तो ऐसे करके हमने अंतःविद्रधि कहाँ पढ़ी है, चरक सूत्र 17 में पढ़ी है। तो ये देखो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे वाली चीजें भी सारी बहुत अच्छे से याद आनी चाहिए। अगर नहीं याद आती है तो आपको उसी दिन का होमवर्क बनाना है कि जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा अगर आपको नहीं आता है तो साइड में नोट करके लिखो, टुडे आई हैव टू रिवाइज चरक सूत्र 17 एंड दैट टू कंपैरेटिव ऑफ अंतःविद्रधि लक्षण इन रिस्पेक्ट टू चरक एज वेल एज सुश्रुत। अब उसके बाद हम आते हैं सारे जेनाइटल्स वाले डिसऑर्डर पे। तो एक परिवर्तिका है, उपदंश है, शुक दोष जो कि हमने सुश्रुत निदान में पढ़े, शुक्र रोग। तो इन सब में हम कहाँ देंगे, जो मेढ्र का जो मध्य प्रदेश है वहां पे हम करेंगे। ठीक है, मेढ्र का जो मध्य प्रदेश है वहां पे हम सिरावेद करेंगे। मूत्र की वृद्धि है, ऐसे केस में हम वृषण के पार्श्व में करेंगे। कहाँ पे, मूत्र की वृद्धि में वृषण के पार्श्व में करेंगे। और जो है साथ में सेवनी प्रदेश जो है वो भी यहाँ पे बोला गया है। सेवनी में जो है, जो सेवनी जो रैफे यहाँ पे आता है, ऐसे प्रदेश में भी हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे पॉइंट्स जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे इसके पहले, जो सुविध और इन सब के हैं। अब जो एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारे ही आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो देखो इन्होंने एक और चीज हमने देखने की, मूत्र वृद्धि जो है, मूत्र वृद्धि में वृषण के पार्श्व में और दकोदर में, उदकोदर में जो है नाभि के नीचे जो है बताया गया है। सेवनी के पार्श्व में बोला गया है और 4 अंगुल की ओर जो है सिरावेद बताया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर अंतःविद्रधि है और पार्श्वशूल है, देखो ये अंतःविद्रधि है और पार्श्वशूल है, तो ऐसे केस में कहाँ पे करना है, कक्षा स्तन्योन्तरे, कक्षा और स्तन के बीच में, एंड दैट टू इन वाम पार्श्व स्पेसिफिक रीजन। कहाँ पे, वाम पार्श्व स्पेसिफिक रीजन में। ठीक है, तो ये 2 चीजें जो हैं आप ध्यान रखोगे कि मेढ्र के मध्य में कहाँ पे किया है, मूत्र वृद्धि में जो है वृषण के पार्श्व में लिया है, और जो उदकोदर है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो वो नाभि के नीचे, सेवनी के जो है बाईं और लेफ्ट रीजन में, और 4 अंगुल नीचे, जहां पे हमने चरक में भी पढ़ा है। ठीक है, दकोदर हमने कर लिया। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज बाहु शोष एंड अवबाहुक। तो एक विश्वाची पढ़ा था, वो हमने पहले पढ़ा है गृध्रसी के साथ। कंफ्यूज नहीं होना है अवबाहुक और विश्वाची में, इसके सिम्टम्स में भी आप कंफ्यूज होते हो, नहीं कंफ्यूज होना है ना। तो बाहु शोष और अवबाहुक ये हम कहाँ पे लेते हैं, इसको हम लेते हैं कि बाहु शोष और अवबाहुक में जो है जो हमारा कंधा होता है उसके जो है बीच में जो सिरावेद हम करते हैं वो 2 केसेस में करते हैं, बाहु और जो है अंसंतरे मध्य, बाहु शोष एवं अवबाहुक। तो ये जो इसका पीछे वाला एरिया है, अंश संधि जो अंश हमको दिख रहा है, इसमें मध्य में हम करेंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर से आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि तृतीयक ज्वर, तो तृतीयक ज्वर त से ही स्टार्ट है तो त्रिक संधि में करेंगे। त से तृतीयक ज्वर, तो स से त्रिक संधि। चतुर्थक क्या है, स्कंद संधि के नीचे जो सिरा जाती है, देखो मध्य अंश अंतरे मध्य, दैट इज बाहु शोषण अवबाहुक। इन केस ऑफ चतुर्थक वो क्या है, स्कंद संधि के अधोगत शिरा। ठीक है, इसको सिर्फ आप पिक्चर को ध्यान रखो, इसमें आपको त्रिक भी दिख रहा है, स्कंद भी दिख रहा है, अंश भी दिख रहा है। तो ये बाहु शोष अवबाहुक, तृतीयक टी एंड चतुर्थक स्कंद संधि के अधोगत शिरा जो है वहां पे करते हैं। अब उसके बाद आते हैं दोनों मेंटल डिसऑर्डर्स। तो अपस्मार में हम हनुसंधि मध्यगत, तो अपस्मार में बस ये याद रखो हनुसंधि मध्यगत में करते हैं, उन्माद में बहुत सारी जगह करते हैं, शंख केशांत संधि में, उरहा प्रदेश में, अपांग प्रदेश में। अपांग क्या होता है और कनीनक क्या होता है, कनीनक मींस इन, कनीनक इन आता है उसमें, तो वो इनर कैंथस है। अपांग क्या है, आउटर कैंथस है। ठीक है, तो कनीनक इन इनर कैंथस, अपांग इज योर आउटर कैंथस, और जो है ललाट प्रदेश में। तो अपस्मार में बस हनुसंधि मध्य, इसके अलावा जो भी शंख केशांत है, अपांग है, ये सब उन्माद में चला जाएगा। ये हमने चरक में भी देखा है। अब आते हैं जिह्वा रोग, दंत रोग, अधोजिह्वा। तो इसमें जिह्वा और दंत प्रदेश में ही करेंगे, एंड स्पेसिफिकली जिह्वा मूल जो है वो बताया है। जितने नासा के डिसऑर्डर है उसमें हम नासा अग्र में करते हैं, किसमें, नासा अग्र में करते हैं। फिर आता है तिमिर, अक्षिपाक, अक्षी रोग। जितने भी ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स है उसमें हम उपनासिका, तो नासा अग्रे इन नासा रोग, एंड उपनासिका मतलब रिलेटेड टू
ऑक्यूलर समवेयर, तो ये उपनासिका, तिमिर, अक्षिपाक और अक्षिरोग, और इसमें भी ललाट और अपांग में। तो देखो ललाट और अपांग में दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हम उन्माद में भी कर सकते हैं, उन्माद के लिए भी हम ललाट अपांग में करते हैं, और तिमिर, अक्षिपाक और अक्षिरोग इसमें भी हम ललाट और अपांग में करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अब उसके बाद हम ग्रेडेशंस यहाँ पे देख रहे हैं। ग्रेडेशंस क्या है कि आप कौन सा मोड ऑफ रक्त मोक्षण कौन से डिजीज में अपनाओगे। तो इसमें क्या बोला है, सिरा विषाण तुम्बैस्तु जलोका भी पदैस्तथा अवगाढ़म यथा पूर्वम निर्हरित दुष्ट शोणितम। मतलब जितना डीप सिचुएटेड दुष्ट रक्त है उसी के हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लेते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर अवगाढ़ है रक्त तो हम जलौका का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि अवगाढ़ जल को जो है रक्त को उसको लिक्विफाई करके बाहर निकाल सके। अगर पिंडित है तो प्रच्छान का प्रयोग करते हैं। अगर बहुत सारी प्रदेश में अंग व्यापक है रक्त जो है, दुष्ट रक्त जो है बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट है, तो हम सिरा का प्रयोग करते हैं। अगर त्वक स्थित है तो हम श्रृंग एवं अलाबु का प्रयोग करते हैं। तो अवगाढ़े जलौका, पिंडिते प्रच्छनाम हितम, प्रच्छान हितम, सिरा अंग व्यापके रक्ते और त्वची स्थिते श्रृंग एवं अलाबू। ठीक है, अब आप मुझे बताओ श्रृंग, जलौका और अलाबू जो है वो हमने वात पित्त कफ की डोमिनेंस में भी देखा था, तो ये हम सुश्रुत के उस चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कवर किए, और जितनी बार हो सके आपको जो है ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है पढ़ने हैं। अब इसके नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे हमने वेद ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, इसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। हाँ, अब मैं इससे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि आपको सारी चीजें जो है याद रहें।